रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और हमारी जो शेफ़ हैं उन्होंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। जो आपने क्या बताया था इसका नाम? कबाब। कबाब नहीं, कबाब के अलावा आपने क्या इसका नाम बताया था? वो लखनवी कबाब। लखनवी कबाब। लखनवी कबाब जो है वो कंप्लीट हो गए और इन्होंने रीज़न ये दिया था कि बड़े सादे होते हैं, इस वजह से लखनवी नाम रखा है। जरा दिखाएं जी कैसे बनेंगे। हाँ हाँ, क्या बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। और अभी हम खा के बताएंगे। और आप प्लीज़ ऊपर से माइक बंद कर दें क्योंकि आपकी कंटिन्यूसली आवाज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आप बना रही हैं ये क्या चीज़ है? इसको कहते हैं ह्यूरिकेन। ह्यूरिकेन? नए नए नाम है जी, नए नए नाम है। अच्छा, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? इसमें पाइनएप्पल जूस है, ऑरेंज जूस है, बेसल सीड्स हैं, मतलब थुक मरंगा, और स्प्राइट है। ठीक है, देते डिफरेंट है ना आजकल का वर्ड। अच्छा, मतलब ये है कि वो नाम अलग अलग रखे तो ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो सेल होता है। तो ह्यूरिकेन। हाँ। अच्छा, और ये इसमें आपने क्या बताया? पाइनएप्पल जूस, ऑरेंज जूस और बेसल सीड्स, ठीक है, और स्प्राइट। और ये सारी चीजें जब एक जगह बनेंगी तो फिर बनेगा ह्यूरिकेन बनेगा। अगर हम होते तो हम कहते जी कॉकटेल है, और बहुत सारे जूसेस को मिला दिया है। अब हम अपने मेहमानों की तरफ जाते हैं और डॉक्टर साहब के लिए सवाल आए हैं काफ़ी। डॉक्टर मुबशिर आलम साहब, एक जो अमूमन लोगों को शिकायत आ रही है वो ये आ रही है कि रोज़ा करने के बाद और अक्सर सहरी के बाद डकार का मसला शुरू हो जाता है, तो उसकी क्या तरीक़ाकार है कि जी अगर ना आए इतनी डकारें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वही होम रेमेडी अपने किचन से आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किचन को हमने मेडिकल स्टोर बना दिया। हाँ, देखिए तो क्या ज़रूरत है कि हम ऐसी मेडिसिन जो महंगी भी हैं और उनका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत है, तो हमें क्या ज़रूरत है उनको इस्तेमाल करें। पहले के दौर में यही हुआ करता था, बड़े बड़े मेडिकल स्टोर नहीं थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं थे। इन्हीं तरीका इलाज पे जो डॉक्टर ने बताया था कि इलाज बिल ग़िज़ा, इस तरह से इलाज हुआ करते थे। तो इसका क्या और ये नेचुरल हर्ब थे। तो दुनिया इस वक्त काम कर रही है नेचुरल हर्ब की तरफ आने पे, और क्योंकि केमिकल से दूर हो रहे हैं जिसामत को, बॉडी को। ठीक है। सफ़ेद ज़ीरा ले लें आप। सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। सफ़ेद ज़ीरा ले लें आप 1 टीस्पून। ठीक है। और जनाब ले लें आप शहद। सफ़ेद ज़ीरा और शहद 1 टीस्पून। ठीक है। सफ़ेद ज़ीरा को आप भून लें तवे पे, स्लैश उर्दू में कड़कड़ा लें, भून लें उसको। उसके बाद उसका पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद जनाब उसको शहद में मिला लें, और अफ्तार के बाद 1/2 टीस्पून मुँह में रख लें। इसी तरीके से सहरी का खाना खा लें जब आप, तो वो रख लें जो बचा हुआ होगा। और इसमें कोई ये शर्त नहीं है कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, शुगर का मरीज है, ज़ीरा तो ब्लड प्रेशर में भी काम आएगा। ठीक है। और शहद, हाँ, शुगर में शहद का तरह, शुगर के पेशेंट ना हाँ, वो उसको एहतियात करेंगे। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि मैदे में जितनी भी गिरानी हो रही है, जितनी तदाबियत भी हो रही है, और भारीपन हो रहा है मैदे में, बोझल हो रही है तबीयत, वो भी सही हो जाएगा। और शुगर फ्री शहद भी ले सकते हैं वैसे? जी। डॉक्टर साहब ने तो बड़ा अच्छा इसका नुस्खा बताया, और इसमें थोड़ी सी शायद जहमत भी हो। सबसे आसान ये है कि कम खाएं। हाँ, ये तो परहेज तो खाने में भी अदल करें, बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था, जो हमारे डॉक्टर कमर रिजवी साहब हैं, ये बहुत अच्छे कलाम भी पेश करते हैं माशाल्लाह। और पुलिस डिपार्टमेंट में ये गलत आ गया मेरे ख्याल से, बड़े नफीस इंसान है। पुलिस डिपार्टमेंट में जो है बड़ा एक वो होता है, लेकिन बड़े नफीस इंसान है। और डॉक्टर साहब, आप क्या? मैं पहले तो ये अर्ज करूं कि पुलिस डिपार्टमेंट में बिल्कुल सही आया, और मैं ही नहीं, बहुत बेशक एक मजाक था, वो माकूल और अच्छे लोगों की है, मुझसे कहीं ज़्यादा। बिल्कुल। तो आपने जैसा आपका हुक्म हुआ है, तो एक मनकबत के चंद अशार अभी इसी रमज़ान के दौरान, माशाल्लाह, कि अपने घरों में जश्न ये अक्सर किया करें। अपने घरों में जश्न ये अक्सर किया करें, जिक्र नबी और आले पैगंबर किया करें। सुभान अल्लाह। अपने घरों में जश्न ये अक्सर किया करें, जिक्र नबी और आले पैगंबर किया करें। सोया था कोई तो मर्जी रब को खरीद कर, सोया कोई तो मर्जी रब को खरीद कर, यूं एहतिमाम चादर व बिस्तर किया। सोया कोई तो मर्जी रब को खरीद कर, यूं एहतिमाम चादर व बिस्तर किया करें। और दरसे हुसैनियत तो यही है कि दोस्तों, दरसे हुसैनियत तो यही है कि दोस्तों, तरदीद जुल्म कार सितमगर किया करें। सुभान अल्लाह। दरसे हुसैनियत तो यही है कि दोस्तों,
तरदीद जुल्म कार सितमगर किया करें, और तौबा में पंजे तन को वसीला बनाएं, और तौबा में पंजे तन को वसीला बनाएं, और कोताहियों को दाखिले दफ्तर किया करें। तौबा में पंजे तन को वसीला बनाएं, और कोताहियों को दाखिले दफ्तर किया करें। पेशानियों को खाके शिफा पर झुकाएं, और पेशानियों को खाके शिफा पर झुकाएं, और मेराज बंदगी को मुकद्दर किया करें। सुभान अल्लाह। पेशानियों को खाके शिफा पर झुकाएं, और मेराज बंदगी को मुकद्दर किया करें। रहबर अली हैं हक के तो ऐ सालिकान दीन, रहबर अली हैं हक के तो ऐ सालिकान दीन, हक को हर एक अम्र में रहबर किया करें। सालिकान दीन, हक को हर एक अम्र में रहबर किया करें। और ये शायरी कमर है बसीरत की चांदनी, ये शायरी कमर है बसीरत की चांदनी, इस रोशनी से दिल को मुनव्वर किया करें। ये शायरी कमर है बसीरत की चांदनी, इस रोशनी से दिल को मुनव्वर किया करें। अपने घरों में जश्न ये अक्सर किया करें, जिक्र नबी और आले पैगंबर किया करें। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत खूब और आपकी तकड़ी रहती है, लेकिन बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त कलाम और मनक़बत। अब यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूब और वाकई आपने एक समा बांध दिया यहाँ पर। रमज़ान हमारा ईमान, सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी। समिया उन्होंने जो कबाब बनाए थे लखनवी कबाब, वो बहुत ही डिलीशियस है। डॉक्टर साहब आपको कैसे लगे? माशाल्लाह, बस अल्लाह का शुक्र है कि बहुत उम्दा सहरी आज खाने को मिली, और कसूर और लखनऊ में बहुत फासला है, आपने कैसे मिक्स कर दिया? नहीं, इन्होंने कल कसूरी बनाया था तो मैं कंफ्यूज। कसूर तक आते आते लखनऊ के कबाब अपना जायका बदलते हैं। हाँ, लेकिन इनका टेस्ट आपको कैसा लगा? बहुत उम्दा, बहुत माशाल्लाह। और मैंने ये सोचा था कि मैं ये कम खाऊंगा, लेकिन मैंने एक खाया, उसके बाद 2 खा लिए। थोड़ा इस वजह से हम ब्रेक लेते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे सेट पे आप देख रहे हैं कि चेंजेस आई हुई हैं, और हमारे साथ वक्त 3 बड़े प्यारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, जो तीनों बहन भाई हैं और अपना पहला रोज़ा रखने जा रहे हैं। लेकिन जो बच्ची हैं, सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे, बड़ी सीरियस बैठी हुई हैं काफ़ी देर से। अस्सलाम वालेकुम। आज आप अपना पहला रोज़ा रखने जा रही हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एमन, मुझे ये बताएं कि रोज़ा क्यों रखते हैं? रोज़ा इसलिए रखते हैं कि अल्लाह ताला खुश होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज कोई दुआ मांगेंगी आप? आपने सोचा हुआ आज क्या दुआ मांगनी है? मैंने दुआ मांगूंगी। क्या बात है, क्या बात है जी। आपका नाम क्या है? खुर्रम मोहम्मद सुफियान। खुर्रम, इतने सीरियस क्यों हैं आप? पहले मुझे ये बताएं, आज आप भी माशाल्लाह पहला रोज़ा रखने जा रहे हैं? जी। अच्छा जी, तो आपने क्या सोचा हुआ है? आज प्यास लगी, क्या करेंगे आप? बर्दाश्त करूँगा। बर्दाश्त करेंगे, पक्की बात है? जी। ये तो नहीं है कि कोई आगे पीछे हुआ तो आपने पानी वानी पी लिया? नहीं। या ये नज़र रखेंगे आप पे, इनकी ड्यूटी होगी आज? नहीं रखेंगे। तो आप, अच्छा आपने कुछ सोचा हुआ आज क्या दुआ मांगनी है आपने? जी। क्या मांगेंगे? मैं अपनी पढ़ाई के लिए दुआ मांगूंगा, अपने मामा पापा के लिए, और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, सलामत रहिए, सलामत रहिए। आपका क्या नाम है? हमजा। हमजा, आप भी पहला रोज़ा रखने जा रहे हैं? जी। अच्छा, तीनों ने आज एक साथ ही रखना है? जी, तीनों ने एक साथ रखना है। अच्छा, तो आपने क्या सोचा है जी? क्या आज दुआ कोई है जहन में कि मैंने अल्लाह मियां से मांगनी है? वैसे तुम बहुत मांगते हैं, कि दुआ है आपके जहन में? जी, मेरे पास है। क्या है आपके पास? कि मेरी अम्मी अब्बू को लंबी ज़िंदगी, लंबी उम्र दें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आमीन। और मेरा मुल्क पाकिस्तान को तरक्की अदा फरमा। आमीन। और मुझे लंबी सेहत दे और आपको लंबी सेहत मिले, ज़िंदगी मिले। अब आते हैं थोड़ी पर्सनल क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा मुझे बताइए, दोनों आपके भाई हैं? यस। इनमें से सबसे अच्छा कौन है? दोनों अच्छे हैं। दोनों तो अच्छे होते हैं, लेकिन एक का बताना जरूरी होता है। जब यहाँ जो बैठ जाता है उसको मैं एक का बता के ही उठने देता हूँ। दोनों में से एक का बताएं कौन अच्छा? मुझे दो पसंद। नहीं, दोनों तो पसंद है, लेकिन एक ज्यादा अच्छा होगा ना, कोई अच्छी क्वालिटीज होंगी। कौन ज्यादा अच्छा है? मुझे दोनों दिल से पसंद है। मैं एक को नहीं दिल से पसंद है। बहनें होती हैं अच्छी, बहनें जो होती हैं वो बेचारी होती है बड़ी अच्छी, लेकिन दोनों में से ज्यादा अच्छा आपकी बात कौन मानता है? अच्छा इतना तो बता दो यार, अब तुम तो बिल्कुल ही सोच के बैठी हुई, नहीं बताना। दोनों बात मानते हैं। दोनों बात मानते हैं, पक्की हो गए? मानते हैं तो क्या करें? डॉक्टर साहब पक्की हो गया ये ना। अच्छा आप ये बताएं, दोनों में से, अब ये नहीं बोलना कि यार बस वो एक बच्ची का मैंने सुन लिया, दोनों में से कौन अच्छा लगता है?
क्यों? ये मेरी हर बात मानते थे। मानते? अच्छा, अमूमन भाइयों में तो बड़ी लड़ाइयाँ होती है, आप लोगों में नहीं होती? नहीं होती, बिल्कुल भी पक्की बात है। अच्छा, आपको कौन पसंद दोनों? मुझे ये पसंद है। ये पसंद है। अच्छा, क्रॉस हो गया ना यार। तो कभी लड़ाई वड़ाई होती है घर में? होती तो होगी यार भाइयों में, क्या बात है? हम बात होती है। किस बात पे होती है? कभी कभार होती है, वरना होती नहीं है। अमूमन किस बात पे होती है, आप बता दें, आप खोलेंगे राज। जैसे अगर कोई मम्मा चीज़ लेकर आ जाती हैं तो उस पर लड़ाई हो जाती है कि ये मेरी है, ये मेरी है, तो इस पर लड़ाई हो जाती है। ये हर बच्चा का प्रॉब्लम है। खुद ही हर बच्चे का प्रॉब्लम है, जैसे बहुत बड़े, इनको बहुत पता है, हर बच्चे का प्रॉब्लम है। अच्छा, वैसे आप पे ये जिम्मेदारी आती है घर पे, कोई बड़ा भाई होता है उस पर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कोई ना लड़े, कोई ना करे, तो आप पे होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी? दे के जाते हैं घर वाले? देकर तो जाते हैं, मगर मैं भी, आप भी उसी में मिक्स हो जाते हैं, ये भी उसी में मिक्स हो जाते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज आपका? जब से मम्मा जो भी चीज़ें लाती हैं, अगर जो भी हम लोग चीज़ें देते हैं एक दूसरे को, कभी कभी लड़ाई हो जाती है कि ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें ये दे देती हूँ। तो मुझे एक चीज़ पसंद आती है, तो अगर मैंने एक भाई से अपना ये बोल दिया कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, तुम ये ले लो, मुझे अपना टॉय प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला इनकी जो दिली ख्वाहिशात हैं उन्हें पूरा करे। मुफ्ती साहब, टॉपिक की जानिब दोबारा आते हैं। अदल इंसाफ पे बात हो रही थी। हमारे सहाबा इकराम वो किस तरह अदल इंसाफ किया करते थे, उस पर ज़रा हमें कुछ बताया। अच्छा, अभी क्योंकि आपने उमर फारूक रज़ी की बात चल रही थी, तो फिर मैंने आपसे बात की कि उनके जो मामला हैं कि उन्होंने दिखाया कि किस तरह गवर्नर से भी हिसाब लिया सकता है। सहाबा कराम में जो मेयार और मकाम देखें तो अहले बैत भी सहाबा कराम में आते हैं। और अगर आप देखें कि अहले बैत की शान और अज़मत, क्योंकि अभी ये यहाँ मैंने भाइयों का प्यार देखा है, तो इसमें मैं अदल बताना चाहता हूँ आपको कि इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम हसन बड़े भाई हैं, इमाम हुसैन छोटे भाई हैं। किसी बात पर थोड़ी सी नाराज़गी हो गई। अल्लाह ने फरमाया ना कि अदल भी करो और एहसान भी करो। तो हुआ ये कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे भाई, इमाम हसन बड़े भाई। तो अब जब सुलह करने की बारी आई तो होना तो ये चाहिए कि भाई छोटा भाई बड़े भाई के पास जाए। अदल भी ये गया है कि भाई बराबरी भी इसी में कि भाई छोटा भाई बड़े भाई के पास जाए। लेकिन क्या किया आपने? फरमाया कि एक काम करो, ग़ुलाम को भेजा कि अगर भाई का उनको सुलह करनी है ना, वो मेरे पास चल कर आए और मुझे सलाम करें। तो अब ये बात सुनी तो जब ग़ुलाम गया और कहा कि इमाम हसन अगर आप सुलह करना चाहते हैं तो इमाम हुसैन के पास मिलने आए। तो इमाम हसन समझ गए बात क्या है। आप आए और आपने सलाम में पहल की और आपने मिले, और फिर उसके बाद इमाम हुसैन आपस में जिस तरह मोहब्बत भाइयों में होती हो गई। तो ग़ुलाम ने पूछा, हज़रत आप छोटे भाई हैं, आप खुद क्यों नहीं गए? आपसे बड़ा है, आपने खुद भाई को बुलाया, तो क्या वजह क्या थी? फरमाया बात ये कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जब कोई मुसलमान आपस में भाई भाई नाराज हो जाए तो जो सलाम में पहल करता है वही जन्नत में पहले जाता है। घराना जैसे आम घराना नहीं था, जैसे मौलाना साहब ने सुनाया ना, तो इनकी हर बात दूसरों के लिए इबरत होती थी और दर्स होता था। अब इस अमल में दर्स है। इसी तरह जब वो वुजू सिखाने वाला बिल्कुल बड़ा भाई छोटे भाई से पूछ रहा है कि किस तरह वुजू के स्टेप्स क्या हैं, वो दरअसल एक दूसरे को सिखा नहीं रहे, बल्कि वो उन बुजुर्ग को जो गलत तरीके से कर रहे थे। तो ये और ये भी जो फरमाया कि पहल करना कि उसको ज़्यादा फजीलत मिलेगी, ये दूसरों के लिए दर्स है। ये मैं अर्ज कर रहा था कि आप ये देखें ना कि आपने फरमाया कि मैं ये नहीं समझता कि मैं पहले चला जाऊं, मेरा बड़ा भाई भी बाद में जाए। तो आप ये देखें इस घराने का या सहाबा कराम का जो मकाम मर्तबा था। इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह के रसूल के प्यारे कहते हैं ख़ानदान से और इमाम हुसैन के बेटे हैं, अहले बैत का ये ताज हैं। अब आप देखें कि जब मार्का करबला हो गया और फिर एक साइल आया, अब मांगता है कि हज़रत मुझे कुछ अता कीजिए। आपने देख कर फरमाया कि अच्छा मैं कुछ लाता हूँ। आपने झोली भर के उसको अता कर दी। जब अता कर दी फरमाया तो पहचाना नहीं कौन हूँ मैं। कुरान ने फरमाया ना कि अदल भी करो एहसान भी करो। तो फरमाया पहचान के अता किया है। फरमाया क्यों? आपने पहचान लिया मैं कौन हूँ? फरमाया हाँ मैं जानता हूँ, जब मेरे बाबा करबला में हक पर थे तो तुम उनके साथ थे जो हक पर नहीं थे, लेकिन वो तुम्हारा ज़र्फ था, ये मेरा ज़र्फ था, तुम्हारा ज़र्फ था। इस घर में नाराजगी नहीं होती थी। ये सब इबरत के लिए और दूसरे एक लेसन होते थे ताकि लोग दूसरे से यही लेसन सहाबा कराम अहले बैत से हमें मिलता है कि अदल करना है तो एहसान के साथ करना है, बराबरी करनी है तो एहसान के साथ करना है। यानी कि किसी के साथ आप अच्छाई भी करें
अदल भी करें तो उसे किसी की अदल मदद करो तो बाएं हाथ को भी पता ना लगे। बिल्कुल। वजह यही है कि आजकल हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, मैंने इसके साथ बहुत अच्छा कर दिया, वो 10 जगहों पे हम बोलते जताना, करते हैं, बिल्कुल। तो ये चीज ना हो। इस्लाम हमें यही सिखाता है, अच्छा, अदल और एहसान का। अच्छा सामिया, आप कोई इस क्वेश्चन करना चाह रही थी, फिर आप एकदम गायब हो जाती हैं। मैं सवाल करना चाहती थी मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, एक शौहर के लिए अपनी माँ और अपनी बीवी में कितना इंसाफ, मतलब कितना बैलेंस रखना चाहिए दोनों के दरमियान, कितना इंसाफ से रिश्ता निभाना? बहुत अच्छा सवाल, सवाल बहुत अच्छा चाहिए। है। देखिए, बातें इस्लाम हमें बड़ा प्यारा दर्ज देता है। जो बीवी के हकूक हैं वो बीवी को दें, जो माँ के हक वो माँ को दें। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने जो बच्चों, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी माँ को ना देखें या आप माँ के फर्ज अदा करें। इसका मतलब ये भी नहीं कि बीवी का हक अदा करें। मैं पहले भी बात अर्ज कर चुका हूँ, बीवी का काम आपके खाने के साथ, आपकी ख्वाहिशात के साथ जो है वो कंप्रोमाइज़ करना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ आपके माँ बाप के भी वो खाने का ख्याल रखे, ये उसका एहसान है। आपके साथ आपके माँ बाप के भी कपड़े धोए, ये उसका एहसान है। आपके साथ आपके माँ बाप के भी घर की सफाई करे, ये उसका एहसान है। फिर मैं बात कहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें बड़ा प्यारा दीन दिया है। अल्लाह ने हमें समझाया है कि जो बीवी के हक़ हैं वो तुम किस तरह अदा करो, जो माँ के हक़ है वो किस तरह अदा करो। लेकिन फिर मैं एक बात याद रखिएगा, माँ का मर्तबा फिर अल्लाह ताला ने उसके कर्मों में जन्नत रख दी है। तो आप कोई भी औरत ये सोच ले, अगर वो बीवी तो एक दिन माजूर है, तुम जैसा करोगे कल तुम्हारे साथ वैसा होना है। आज किसी के बच्चे को तुम छीनोगे तो कल तुम्हारा भी कोई बच्चा छीन सकता है। तो लिहाजा देखा जाए, और सास को अपनी घर पे रहता है वो अम्मा का ख्याल रखे, और जो बीवी के घर पे सुभान अल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप के ऊपर भी कई दफ़ा ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जहाँ पर आपको फैसला करना होता है, तो आप फैसला करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? अगर दो पार्टीज आपके सामने हैं तो आप के क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें जो है वो फैसला अदल इंसाफ? पहले तो बात यह है कि जो फ़र्द जिसके लिए आप इंक्वायरी कर रहे हैं या फैसला कर रहे हैं उसके हुलिये पे ना जाए, फैक्ट्स में जाएं। बाज़ाहिर मासूम नज़र आने वाले लोग भी मुजरिम होते हैं, और बाज़ाहिर जो बहुत आपको देखने में अच्छे नहीं लगते वो बिल्कुल मासूम लोग निकलते हैं। तो फैक्ट्स पे जाएं, ये नहीं कि कुछ जो कमरे में दाखिल हो रहा है उसके दाखिल होते ही आप एक तासुर कायम करें, ये ना करें। फैक्ट्स पे जाएं, फिर लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। वो बड़ी मेहनतों के साथ लिखे गए। जो लोग कहते हैं ना कि यार वो बुकिश बातें ना करो, वो गलत कहते हैं। ये एक मुहावरा है जो गलत है, इसलिए कि ये जो किताबें लिखी गई हैं ये बड़ी अर्करेजी के साथ, प्रैक्टिकल तजुर्बात के साथ, एक एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको गलत राह पे रोकने के लिए सर्जरी की किताबें लिखी गई, मेडिसिन की, लॉ की। किस लिए लिखी गई? कि वो जिस तजुर्बे से लोगों ने गुजर के लिखी हैं उस तजुर्बे से आपको ना गुजरना पड़े, आपके पास चीज़ें आ जाएं जिसके ज़रिए आप बेहतर तौर पे आप फैसला कर सकें। तो क़वानीन को मद्देनज़र हो, क़वानीन अच्छी तरह आपको मालूम हो जिस चीज़ के बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हैं और आपको फैसला करना है, और उसको सही से आपको सबक में। अच्छा, और पर्सनल फेवर्स भी होते हैं कि वो कि मेरे साथ अच्छा था, या सपोज ये मेरा ड्राइवर है तो इसकी सुन लीजिए, इस तरह का भी बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए? इस तरह नहीं, इस तरह उमूमन नहीं होता, अक्सर नहीं होता, क्योंकि फिर तो इसमें इंसाफ का ही कत्ल हो गया। तो जो ये बात बड़ी पॉइंट की है कि हम लोग अक्सर होलियों पे चले जाते हैं और हम लोग जो है फेस वैल्यू, हम लोग बड़े वो बन जाते हैं कि नहीं हमने तो फेस पढ़ लिया। ऐसा नहीं होता। जब तक आप, जब अल्लाह ताला ने अगर आपको किसी ऐसे ओहदे पे बिठाया जहाँ पे आपको अदल इंसाफ करना है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। मुफ्ती साहब, जो लोग अदल इंसाफ नहीं करते उनके लिए क्या अहकामात हैं? देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, याद रखिएगा कि अदल एहसान या अदल इंसाफ, कुरान ने वादे फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने अदल एहसान करने का तुम्हें हुक्म दिया है, और तुम अगर ये काम नहीं करते तो बात यह कि अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे शख्स की बड़ी पकड़ है, चाहे हाकिम हो। और फिर मैं फिर आपसे बात कहूँगा, कुरान पाक की आयत का मफहूम है, अल्लाह फरमाता है जब तुम्हारी ज़ुबान नहीं बोलेगी तो तुम्हारे हाथ बोलेंगे। वाह, मुराद ये है कि ये मतलब आपको कहाँ लगा रहे हैं, अपनी ज़ुबान को क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी आँख को क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो शख्स इसके साथ भी बदसलूकी करेगा, आप नहीं बोलेंगे, खुद बोलेंगे कि ज़ुबान नहीं बोलेगी तो हाथ बोलेंगे, या अल्लाह इसने हाथ जो है गैर कामों में इस्तेमाल किया, या अल्लाह इसने पैर गलत जगह उठाया, या अल्लाह इसने ज़ुबान अपनी आँखों को गलत जगह देखा। तो बात यही है कि असल बात है जब आप ये काम करेंगे ना तो इसकी बड़ी वईद है। यहाँ तक कि ये शख्स जब तक के जहन्नुम के आग में जलकर जब तक सज़ा पूरी नहीं करेगा तब तक अल्लाह ताला से जन्नत में नहीं जाएगा। अस्तगफुरुल्लाह। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, हीट स्ट्रोक से आजकल जो बड़ा चल रहा है और बहुत गर्मी ने लोगों को परेशान किया हुआ है, इसका कोई बता दें कि सहरी में क्या इस्तेमाल करें कि हीट स्ट्रोक से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
1 किलो के करीब आप 500 ग्राम के करीब कैरी ले लें। कैरी का मौसम भी है, तो उस कैरी को उबाल लें, उसका छिलका अलग कर लें। उसका पेस्ट जो है उसमें चीनी को भी पाउडर कर लें, मज़ीद वो बारीक हो जाएगी, तो उसमें चीनी को मिला लें। और जनाब काला नमक 1 चुटकी, सिर्फ 1 चुटकी काला नमक, और पुदीने के 4 से 5 पत्तियाँ देसी पुदीने की, वो उसमें मिक्स कर लें। और आधा ये सब करने के बाद आप इसको काला नमक वगैरह सब जब मिक्स हो जाएगा तो 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून मिला लें इसका, इस पूरे पेस्ट का, और वो मिला के आप सहरी में भी इस्तेमाल कर लें और आप अफ्तार के बाद भी इस्तेमाल कर लें। कैरी गला तो नहीं पकड़ लेगी? नहीं जी, कैरी को जब हम उबाल लेंगे, उसको बॉयल कर लेंगे, तो उसका छिलका भी आसानी से उतर जाएगा और छिलका खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर लें। उसके अलावा काला नमक है और पुदीने के 4 से 5 पत्ते मिला के इनका पेस्ट बनाए। पेस्ट बना के आप 1 गिलास पानी में इसको शेक करके पी सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बड़ी दरख्वास्त आ रही है ऊपर से कि आपने अभी कोई और कलाम भी हमें सुनाना है, तो कुछ और कलाम की तरफ अगर आपकी सुभान अल्लाह से पहले 2 अशार के हर एक हर्फ तेरा शामिल निसाब हुआ, हर एक हर्फ तेरा शामिल निसाब हुआ, ज़बां से निकला तो आयत बना किताब हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक हर्फ तेरा शामिल निसाब हुआ, सुभान अल्लाह। ज़बां से निकला तो आयत, इधर पर कौन था कौसैन के, उधर था कौन, काबा कौसैन हुआ, इधर पर कौन था कौसैन के, उधर था कौन, मैं क्या बताऊं मुझे कितना इस्तिराब हुआ। सुभान अल्लाह। नात के कुछ अशार कि हर एक उक़्दे मुबहम कुशूद होता है, हर एक उक़्दे मुबहम कुशूद होता है, उसे एक दर पे जहाँ हस्त बूद होता है। हर एक उक़्दे मुबहम कुशूद होता है, उसे एक दर पे जहाँ हस्त बूद होता है। यहीं पर नुत्क़ ने लहजे से हम नवाई की, यहीं पर नुत्क़ ने लहजे से हम नवाई की, यहीं पे हर्फ व सदा को शुहूद होता है। यहीं पर नुत्क़ ने लहजे से होता है तो फिर अदम नसीब समझ, वजूद रखता है तो फिर अदम नसीब समझ, अदम के बाद यहाँ पर वजूद होता है। सुभान अल्लाह। वजूद रखता है, वजूद रखता है तो फिर अदम नसीब समझ, अदम के बाद यहाँ पर वजूद होता है। यहाँ खजाना जां को लुटा के जीते हैं, यहाँ खजाना जां को लुटा के जीते हैं कि ये जिया नहीं होता है, सूद होता है। यहाँ खजाना जां को लुटा के जीते हैं कि ये जिया नहीं होता है, सूद होता है। और अजब ये बारगहे हुस्न इश्क है जिसमें, अजब ये बारगहे हुस्न इश्क है जिसमें कहीं पर सुजूद होता है। अजब ये बारगहे हुस्न इश्क है जिसमें, अजब ये बारगहे हुस्न इश्क है जिसमें कहीं क़याम कहीं पर सुजूद होता है। और ये कायनात कहाँ अजर दे सकेगी तुझे, ये कायनात कहाँ अजर दे सकेगी तुझे, मगर वो जिनकी ज़बां पर दुरूद होता है। ये कायनात कहाँ अजर दे सकेगी तुझे, ये कायनात कहाँ अजर दे सकेगी तुझे, मगर वो जिनकी ज़बां पर दुरूद होता है। हर एक उक़्दे मुबहम कुशूद होता है, हर एक उक़्दे मुबहम कुशूद होता है, उसे एक दर पे जहाँ हस्त बूद होता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और डॉक्टर साहब के कलाम जो हैं वो वाकई तारीफ़ के काबिल हैं माशाल्लाह। और मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मुस्तनद अदा कर पाऊँ, लेकिन जिस तरह के इनके कलाम हैं, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और आप बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं जो आपको लेके जाने। ब्रेक के बाद
रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बस अब थोड़ी ही देर में जो है वो अजान होने वाली है और हम सबको इस वक्त में जितनी हम दुआएं मांग सकते हैं उतनी दुआएं मांगें। और अभी जैसे कि ब्रेक से पहले आपको हमने डॉक्टर साहब का कलाम सुनाया तो थोड़ा सा असर मुझ पर भी जो है वो डॉक्टर साहब का है। तो यहाँ पर एक शेर अर्ज़ करूँगा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब आपका असर आ गया, लेकिन आपकी तरह ज़ाहिर है हम उस तरह वो पेश नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब आप ये बात बताएं कि कुछ जगहों पर ये सवाल भी उठता है और हमसे भी लोगों ने कहा कि इस सवाल को ज़रूर पूछिएगा कि अक्सर कुछ लोग होते हैं जो ताकतवर का साथ देने लगते हैं, जालिम का साथ देने लगते हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो शख्सों की बद्दुआ से बचो। दो शख्स, एक मजलूम दूसरा यतीम। मालूम ये चला कि जो यतीम का नहीं मालदार का साथ देगा तो वो यतीम की बद्दुआ से नहीं बच सकता। यानी आप इस बात को देखें, बद्दुआएं आमतौर पे हर शाम में कोई ना कोई कह देता है, लेकिन वो अर्श तक नहीं पहुंचती, अल्लाह तक नहीं पहुंचती। लेकिन मजलूम या यतीम जब जुबान से शोर निकालता है ना, अल्लाह फौरन को कबूल फरमा लेता है। तो ये बात साबित हुई कि अगर तुम मजलूम के खिलाफ जालिम का साथ दोगे तो जो जालिम का अंजाम दुनिया में रब ने दिखाना और आखिरत में दिखाना, वही अंजाम तुम्हारा भी होगा। भले तुमने उसका साथ ये कि उसके काम में हाथ नहीं बटाया, लेकिन तुमने हाँ में हाथ तो मिलाई ना, बटाया नहीं लेकिन हाथ में हाथ तो मिलाई। तो मुराद यही है कि जो जालिम के साथ इस तरीके, और वो गिबत सुनने वाला गिबत ना करे, सिर्फ सुने, तो जो गिबत करने वाले के लिए सजा है वही गिबत सुनने वाले के लिए सजा। तो मालूम ये चला कि जो शख्स अदल और इंसाफ के खिलाफ खड़ा है वो भले हाकिम है, तो जो हाकिम अदल इंसाफ के खिलाफ खड़ा है आप उसका साथ देंगे तो आप भी उन्हीं में से शुमार होंगे जो अदल इंसाफ का साथ ना देने वाले। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त में हम ये देख रहे हैं कि दुनिया भर में बहुत सी ऐसी जगहें जहाँ पर मुसलमानों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, बड़ा जुल्म हो रहा है। आपके समझते हैं ये भी एक वजह है कि हम अदल इंसाफ से किनारा कशी कर चुके हैं तो ये हालात हमारे सामने आ रहे हैं? देखिए, तारीख़ का मुताला तो यही बताता है कि कौमों के ज़वाल में और उनका अमल शामिल था जो उनकी तबाही और ज़वाल का बाइस बना। बाहर से किसी को इल्ज़ाम देना, तो बेहतरी अपने अमल में लाएं। यकीनन जो कौमें ज़वाल पजीर हैं उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों ज़वाल आ रहा है और अपने अमल में बेहतरी लाएं, आगे बढ़ें। जैसे माशाल्लाह हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है और हम रोज़ बरोज़ तरक्की की तरफ गामज़न हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह कौमों को चाहिए कि वो अपनी दुरुस्तगी का एहतमाम करें। बिल्कुल, और अपने साथ भी अदल इंसाफ करें, लोगों के साथ भी अदल इंसाफ करें। यहाँ पर वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, अब थोड़ी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।